हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अफेयर्स। आप सभी को पता होगा हमने जो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करते हैं चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो इस बुक में गिवन है अराउंड 60-65 क्वेश्चंस हैं। हम इसको पार्ट वाइज बना लेंगे पहले और फिर एक लास्ट मैराथन क्लास रखेंगे, उसमें सारे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी टाइम ना गवा के पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पहले क्या कहता है, ए और बी दो आदमी हैं। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और वहीं पे बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर बोले आगे ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए और बी दोनों एक साथ काम करना तो स्टार्ट कर देते हैं, पर 3 दिन बाद ए उस काम को छोड़ देता है। देखो, तो ए और बी यहाँ पे दोनों ने काम तो स्टार्ट कर लिया, करते रहे, पर 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, खाली बी ने आगे काम कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों कर रहे थे। 3 दिन बाद इसमें से ए ने छोड़ दिया और बी ने काम कंप्लीट किया है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था काम, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तब बताना कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ टोटल। तो जैसे हमने पाइप एंड सिस्टम चैप्टर में किया, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 2 यूनिट्स दे रखे हैं हमें, ए का टाइम दे रखा है, बी का टाइम दे रखा है कि इतने इतने टाइम में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम आ गया 60। तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/10 करेंगे तो 6, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/12 करेंगे तो 5। तो A/B आ गया हमारा 6/5। ये आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक बार और बता दो, नहीं समझ में। एफिशिएंसी मतलब कि ए एक दिन में करेगा 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा और बी वहीं पे करेगा 5 यूनिट पर डे के हिसाब से। देखो, बी की एफिशिएंसी कम है, इसीलिए तो इसको टोटल काम करने में ज़्यादा समय लग रहा है, और ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसको टोटल काम करने में कम समय लग रहा है। यही मतलब आया एफिशिएंसी का। टोटल टाइम गिवन था हमें, ये हमने एफिशिएंसी निकाल ली। दो ही चीज़ें के साथ काम करते हैं इस चैप्टर में, टाइम और एफिशिएंसी। तो इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली। अगर दोनों की कंबाइन करेंगे एफिशिएंसी तो कितना आ जाएगा, 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, 11 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम करेंगे। अभी हमें निकालना कि कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो देखो, एक चीज़ और गिवन है कि ए और बी पहले 3 दिन तो एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ते हैं। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 11 है और 3 दिन तक काम किया, तो ये क्या था, 11 यूनिट पर डे। तो ए और बी 11 यूनिट पर डे करे और 3 दिन में कितना कर लेंगे ए और बी, तो 11 × 3 मतलब कि 33 यूनिट उन्होंने काम कर लिया पहले 3 दिन में। आउट ऑफ 60 कितना बच गया, 60 में से 33 माइनस कर देंगे, जो कि आ गया 27 यूनिट अभी काम बच गया। तो 27 यूनिट किसने काम किया, खाली बी ने, क्योंकि ए तो छोड़ गया इसके बाद। तो 27 यूनिट और अपॉन में बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, हमारी बी की एफिशिएंसी है 5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 2/5 डेज। तो बी को इतना टाइम लगा है और टोटल 3 दिन पहले बोल रखा था इसमें 5 2/5 डेज, तो इतने काम में लगा है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा और 3 दिन पहले ही लग चुके थे इनको। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 दिन पहले और 5 2/5 ये दिन, तो टोटल हो गया 8 2/5 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो 8 2/5 डेज इनको पूरा काम करने में लगेगा समय। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए और बी ने काम तो स्टार्ट करते एक साथ, ठीक है, पर कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया तो खाली बी काम करा इसके बाद में, तो मतलब ए ने छोड़ दिया। ठीक है, तो शुरुआत में तो ए बी दोनों लगे, फिर बाद में ए ने छोड़ दिया, खाली बी ने काम किया, और इस तरह से काम पूरा कितने दिन में हुआ, 9 दिन में। तो पूरा काम हुआ 9 डेज में, लास्ट 9 डेज लगे। अब बताना कि हमें कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था, कितने दिन बाद ए में, ये टाइम लिमिट बतानी है हमें कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था। आगे क्या दे रखे इन्होंने, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए 10 दिन में करता है काम को और बी करता है 15 दिन में। ठीक है, ये दोनों चीज़ गिवन है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया हमने 30। इफिशियंसी आ गई ए की 3, बी की इफिशियंसी आ गई 2। A/B इफिशियंसी आ गई 3/2। ये हमारी इफिशियंसी आ गई। अब इनकी कंबाइंड इफिशियंसी निकाल लेते हैं, जो कि आ गई 5। अभी देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, आगे पूछा ना कि कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा था। तो
टोटल काम हुआ हमारा 9 दिन में, ये हमें पता है कि देखो टोटल काम 9 दिन में हो रहा है हमारा, और इफ़िशियंसी है 5 कि अगर मान लो कि ये सारे के सारे लगे रहते दोनों के दोनों, तो 9 के 9 दिन करते और 5 की इफ़िशियंसी होती तो टोटल काम होता 45 यूनिट। 45 यूनिट काम होता, पर हुआ कितना एक्चुअल में 30 यूनिट, क्योंकि बीच में ए ने छोड़ दिया था, खाली बी ने किया कुछ दिन काम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे ईजी रहता है, छोटा मेथड है, हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं कि मान लेते हैं जैसे 9 दिन काम किया था, मान लेते हैं ऐसा कर लेते हैं कि 5 दिन यहाँ पे किया होगा, 4 दिन यहाँ पे किया होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया हमने कि 5 डेज यहाँ पे किया, तो जब 5 डेज इनका किया, 5 डेज मतलब ए प्लस बी ने मिलके किया, तो 5 ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5, तो 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस में अगर 4 दिन इन खाली बी ने किया, 4 बी की इफिशियंसी है 2, तो 4 इंटू 2 तो कितना आया 25 और 8, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 33, जो कि हमारा टोटल यूनिट कितना है 30। अभी भी ज़्यादा आ रहा है तो नहीं, मतलब ये भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 दिन तक मिलके काम नहीं किया। अभी दूसरा कर लेते, इसको इसकी अमाउंट थोड़ी और कम कर लेते हैं क्योंकि हमारा अभी भी टोटल कैपेसिटी ज़्यादा आ रही है। इसको मान लेते 4 दिन किया होगा, इसने किया होगा 5 दिन, क्योंकि टोटल हमें 9 दिन करना है, तो ये 4 मान लिया हमने, ये 5 मान लिया, तो 4 दिन तो ए प्लस बी ने किया काम मानते हैं हम, और ए प्लस बी की इफिशियंसी थी हमारी दोनों की 5, तो 4 इंटू 5 इन्होंने कितना कर लिया 20 यूनिट, और 5 दिन किया खाली बी ने काम, तो बी की इफिशियंसी थी 2, तो इसकी कितनी होगी 10। तो देखो अभी देखो 20 प्लस 10 30, तो मतलब हमारा ठीक आ रहा है। तो जो इन्होंने पूछा था कि कब ए ने काम छोड़ा होगा कितने दिन बाद, तो ए ने छोड़ा 4 दिन बाद, 4 दिन तक दोनों मिलके काम किया, फिर उसके बाद खाली बी ने किया, यहाँ पे ए प्लस बी और ये बी ने, तो हमारा आंसर आ गया 4 डेज। अभी देख लेते क्वेश्चन नंबर 3। 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 हावर्स रिस्पेक्टिवली। तो ए कर रहा है 15 हावर्स में, बी कर रहा है 20 हावर्स में, ठीक है, ये दोनों चीज़ गिवन है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो दोनों 280 ईंटें कम लगाते हैं पर घंटे के स्पीड से, और एक वॉल को कितने टाइम में बना लेते हैं 12 घंटे में। ए प्लस बी कितनी देर में एक वॉल को खड़ी कर देते हैं 12 हावर्स में, और ऊपर से दे रखा है इन्होंने कि वो 280 ईंटें कम भी लगाते हैं, ब्रिक्स लेस, जो इंडिविजुअली लगा रहे हैं उससे 280 ईंटें कम लगा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो पूरी दीवार में कितनी ईंटें लगाई गई हैं वो बताना है। तो दो चीज़ें हम तीनों चीज़ें गिवन है, ए की बी की और ए प्लस बी का जो कंबाइंड टाइम है, तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे 60, इफिशियंसी आ गई 4 3 एंड 5। तो देखो ए और बी की यहाँ से इफिशियंसी देख रहे हैं हम, तो 7 आ रही है, और इनकी जो दे रखी है वो 5 आ रही है, तो फ़र्क क्या आ रहा है इनका, तो 7 यूनिट, मतलब मान लो कि 7 इफिशियंसी थी इनकी, और अभी एक्चुअल में क्या है इन्होंने जो गिवन है वो 5 है, तो माइनस कर देंगे 7 यूनिट में से 5 यूनिट, क्योंकि अभी क्या है इस बार में वो 280 ईंटें कम यूज़ कर रहे हैं, तो 7 यूनिट माइनस 5 यूनिट करेंगे तो और 280 ब्रिक्स के बराबर आ जाएगा, 280 ब्रिक्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये है उनका जो होना चाहिए एक्चुअल में, पर इनका गिवन क्या है कि इतना ही लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार वो 280 ईंटें कम यूज़ कर रहे हैं अगर साथ में काम कर रहे हैं तो इन दोनों की यूनिट माइनस करके तो 280 ईंटों के बराबर आ जाएगा। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो गया 280 ब्रिक्स, और 1 यूनिट हो गया हमारा 140 ब्रिक्स के बराबर। तो हमारा टोटल वर्क कितना था, टोटल था हमारा 60 यूनिट्स, तो टोटल काम था हमारा 60 यूनिट, तो इसको दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 140 इंटू 60, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए यहाँ पे, ये यूनिट्स है हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 को 60 से करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, टोटल उस वॉल में कितने ब्रिक्स लगाई हैं, तो 8400 ब्रिक्स उस वॉल में यूज़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो इसमें कह रहा है कि 2 आदमी एक वॉल को बनाते हैं, ए बनाता है 9 घंटे में और बी बनाता है उसको 10 घंटे में। अगर दोनों साथ में काम करते तो वो पर हावर 10 ब्रिक्स कम यूज़ करते हैं, और उस वॉल को कितने देर में कंप्लीट कर लेते हैं 5 हावर्स में, और ऊपर से 10 ब्रिक्स पर हावर कम ले रहे हैं वो, ठीक है, ये पर हावर कम ले रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम 45 90, तो 90 एलसीएम आ गया इसका हमारा। तो इसकी इफिशियंसी आ गई, ए की इफिशियंसी आ गई 90/9 10, और बी की इफिशियंसी आ गई 9,
और A प्लस बी की इफ़िशियंसी आ गई 18, ठीक है। तो देखो ये इनकी आनी चाहिए थी इतनी इफ़िशियंसी 19, पर इन्होंने गिवन कितना दिया 18। तो क्योंकि 18 क्यों हुआ, क्योंकि इस बार वो 10 ब्रिक्स पर हावर कम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनकी इफ़िशियंसी कम हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं, 19 यूनिट माइनस 18 यूनिट, किस 19 माइनस 18 यूनिट कर लेंगे। दोनों की इफ़िशियंसी में से कितने के बराबर दे रखा है कि 10 ब्रिक्स वो कम यूज़ कर रहे हैं पर हावर। तो ये दोनों की इफ़िशियंसी का आ गया डिफरेंस, ये दोनों की इफ़िशियंसी का डिफरेंस आ गया कि इतनी इतनी इफ़िशियंसी रिड्यूस हुआ तो इतनी ईंटें कम यूज़ कर रहे हो पर हावर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 10 ब्रिक्स के। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो पूरी वॉल में कितनी ब्रिक्स होंगी, 90 हमारी यूनिट है, तो एक यूनिट की बजाय दोनों को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 90 यूनिट कितने के बराबर आ गया हमारा, 110 इंटू 90, तो 900 ब्रिक्स। तो टोटल इस वॉल में कितनी ब्रिक्स यूज की गई हैं ए और बी के द्वारा, 900 ब्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि 2 कैंडल्स हैं इक्वल हाइट की, ठीक है, 2 कैंडल्स हैं इक्वल हाइट की, ठीक है, कैन बर्न कम्प्लीटली इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स। तो जो ए कैंडल है, क्वेश्चन नंबर 5, ए कैंडल है ये वाली और बी ये है, तो 4 घंटे में पूरी जल जाती है, और बी है 6 घंटे में पूरी जल जाती है। अगर दोनों एक ही टाइम पे जलना स्टार्ट हो जाती है अपनी अपनी स्पीड पे, तो देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो ऑफ देयर हाइट बिकम 2:3, कि दोनों एक ही टाइम पे अपनी अपनी स्पीड से जलना स्टार्ट हो गई। तो बताना हमें कि कितने टाइम के बाद उन दोनों की हाइट 2:3 में हो जाएगी। तो इनकी 2:3 में हाइट इनकी बच जाएगी, कितने टाइम के बाद ये निकालना हमें। तो ए का टाइम दे रखा है कि ये इतने में पूरा जल सकती है और बी इतने में पूरा जल सकती है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम, 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12। तो इनकी इफ़िशियंसी आ गई 4, कैंडल ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी 12/4, तो 3, और कैंडल बी की इफ़िशियंसी आ गई 12/6, तो 2। तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, ए की इफ़िशियंसी आ गई 3, ये 3 मतलब 3 मीटर, कुछ भी ले लेते हैं सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वो पर हावर से बर्न हो रही है, ठीक है। और बी है वो किस रफ्तार से हो रही है बर्न, 2 सेंटीमीटर पर हावर से, ठीक है। तो ए और बी की इफ़िशियंसी आ गई ये हमारी। तो इफ़िशियंसी का मतलब ये हो गया। तो हमें बताना कितने टाइम के बाद उन दोनों की हाइट इतनी हो जाएगी, 2:3 के बराबर हो जाएगी। तो देखो टोटल हमारी 12 थी, मान लेते हैं उसकी 12 उसकी कैपेसिटी थी पूरी, इसकी ये 12 है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम दे दी इन्होंने 12, और ये कितना घट रहा है हर उसमें, तो 3 कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि रेशो में दे रखा है ना, तो 3x घट गया, ठीक है, 3x घट रहा है पर उसमें पर हावर में। और नीचे वाला है वो भी टोटल कैपेसिटी इसकी भी 12 थी क्योंकि सेम हाइट दे रखा है, इक्वल वॉल्यूम होगा 12, और वो किस स्पीड से घट रहा है 2x से, ठीक है। वो 2x हमने कोई भी एक टाइम निकालने का, कितने टाइम में पूरा घट जाएगा, और इनके इक्विवेलेंट रेशियो है 2/3, जो इन्होंने रेशियो दिया कि कितनी हाइट, ये हाइट हो गया हमारा, हाइट की रेशियो है, और ये टोटल कैपेसिटी अपॉन में जिस स्पीड से घट रहे हैं वो कर दिया हमने। यहाँ पे x है हमारा एज्यूम टाइम, एक टाइम है, कितनी देर के बाद इनकी रेशियो इतनी हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 12, तो 36 माइनस 9x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 24 माइनस 4x, तो x वाला उधर गया 5x और ये आ गया 12, तो x आ गया हमारा 12/5 हावर्स में है तो यूनिट हावर्स में आएगा, x हमारा टाइम था। तो ये इसको सोल्व करेंगे 2/5 हावर्स, या फिर 2 हावर्स एंड कितना मिनट हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 120, इसको करेंगे 2/5 इंटू 60, तो 12 और 24 मिनट्स। तो ये आ गया 2 हावर एंड 24 मिनट्स में इन दोनों कैंडल्स की हाइट कितनी हो जाएगी, 2:3 में। तो निकालना आ गया ना हमें ये वाला, बस ये वाला मेथड्स हमें इक्वेशन पुट कर देना तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।